बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, रिव्यू एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वलिटीज़। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ है लेकिन क्वेश्चन में इक्वलिटीज़ लिखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने 5.1 में कर चुके हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रा करने हैं हमने और उनको शेड करना है। दो आपके पास इनइक्वलिटीज़ दे दी गई हैं और देखें ज़रा, एक इक्वेशन 1 रख दी है मैंने और एक इक्वेशन 2 रख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी एसोसिएटेड फॉर्म लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन तो वो कैसे होगी, 3x - 4y इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें क्या करना होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करना होता है हमने। जब x इंटरसेप्ट निकालना होता है तो हम y को 0 रखते हैं और जब y इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम x को 0 रखते हैं। देखिए ज़रा, इस इक्वेशन के अंदर जब हम y को 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब 3 इधर आके जब 12 से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 है, y 0 है। इसी तरह जब हम x को 0 रखेंगे तो -4y इक्वल टू 12 आएगा। अब 4 इधर आके जब डिवाइड होगा तो y इक्वल टू -3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -3 बन जाएगा। और अब यहाँ पे x 0 था और y -3। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पुट करना होता है 0 0 इक्वेशन 1 के अंदर। अब इक्वेशन 1 क्या है, देखें ज़रा, इक्वेशन 1 ये है हमारे पास। अब इसमें हम 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 लेस दैन इक्वल क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 लेस दैन इक्वल 12। अब 0 जो है वो 12 से लेस ही होता है तो इसका मतलब है ये ट्रू है। ठीक है, तो जब ट्रू होता है तो हम क्या लिखते हैं, सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन। ओके, अब आ जाते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। इसको भी सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन की सूरत में लिखना है हमने। 3x + 2y इक्वल टू 3 और उसके बाद हमने x इंटरसेप्ट करना होता है और y इंटरसेप्ट करना होता है जी। अब देखें ज़रा, x इंटरसेप्ट में y इक्वल टू 0 होता है और y इंटरसेप्ट में x इक्वल टू 0 होता है। अब जब हम y 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू 3 आएगा। इसका मतलब है कि 3 जब इधर आके डिवाइड होगा तो x जो है वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 और y 0 है यहाँ पे। इसी तरह जब हम x 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 3 आएगा। तो 2 जब इधर आके 3 से डिवाइड होगा तो 3/2 आ जाना, इसकी कटिंग नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बराबर होता है 1.5 के। ठीक है, 1.5 आ सकता है आपके पास। इसका मतलब है कि x 0 है और y 3/2 है। उसके बाद हमने क्या करना है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हमने 0 0 पुट करना है। देखें ज़रा, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। इधर हम 0 0 पुट कर देंगे तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि 0 ग्रेटर दैन इक्वल 3। अब 0 ग्रेटर तो नहीं होता 3 से, तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स होगा। तो जब फॉल्स हो तो हम क्या लिखते हैं, सो दी शेडेड पोर्शन इज अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है जी, ओरिजिन से दूर होगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। जो पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर ड्रा कर ली हैं। लाइन नंबर 1 का एक पॉइंट था 4 0 और एक था 0 -3, तो इसको हमने लाइन के ज़रिए मिला दिया। इसी तरह लाइन नंबर 2 का, अब ये लाइन 1 ट्रू थी। ठीक है, अब लाइन नंबर 2 का एक पॉइंट ये है 1 0 और दूसरा है 0, x की वैल्यू और y की वैल्यू 3/2 जो कि बनती है 1.5, तो 1 और 2 के दरमियान में आएगी। इनको भी मैंने लाइन के ज़रिए मिला दिया और ये फॉल्स लाइन है। ठीक है, अब इसकी आ गई शेडिंग। तो देखें ज़रा, ये जो लाइन है इसने जाना है टूवर्ड दी ओरिजिन और इसने जाना है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। इसका मतलब है ये
यहाँ से इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, ये वाला पोर्शन जो है वो शेड होगा। अगर मैं यहाँ पे शेडिंग कर देता हूँ तो इसके साथ टच होगा, वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये लाइन फोल्ड है, इसने तो ओरिजिन से दूर जाना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे आप इसको यहाँ से शेड करना शुरू करें। ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, ये शेडिंग आ जाएगी इसकी। इसमें सिर्फ हमने शेडिंग करनी है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट पॉइंट वगैरह नहीं निकालने, वो हमने पहले निकाले थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी 2 इनइक्वालिटीज़ दे दी गई हैं, तो इसको भी हमने इसके पॉइंट्स निकालने हैं। तो देखें ज़रा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम मैंने दे दिया हुआ है। अब सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, तो वो आ जाएगा 2x + y = 4। उसके बाद हमने क्या करना होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करना होता है। x इंटरसेप्ट में y = 0 होता है और y इंटरसेप्ट में x = 0 होता है। देखें ज़रा, जब y 0 रखेंगे तो 2x = 4 आएगा। ये 2 जब इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी x 2 और y 0। इसी तरह जब हम x 0 रखेंगे तो y = 4 आ जाएगा। यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर जब हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 <= 4 आ जाएगा, यानी 0 <= 4। अब 0 जो है 4 से लेस होता है, तो इसलिए ये ट्रू ही होगा। तो ट्रू में क्या होता है, सो दी शेडेड पोर्शन इज़ टूवर्ड दी ओरिजिन। ओके, अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। इसको भी सबसे पहले एसोसिएटेड में लिखेंगे हम। एसोसिएटेड इक्वेशन x + 2y = 6। उसके बाद x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब देखें ज़रा, x इंटरसेप्ट में y = 0 और y इंटरसेप्ट में x = 0। अब यहाँ पे y 0 रखेंगे तो x = 6 आ जाएगा, यानी कि x 6 है तो y 0 है। और इसी तरह जब x 0 रखेंगे तो 2y = 6 आएगा। 2 जब इधर आके 6 से डिवाइड होगा तो y = 3 आ जाएगा, यानी x 0 तो y 3। उसके बाद हमने क्या करना है, पुट करना है 0 0 इन इक्वेशन 2। देखें ज़रा, इक्वेशन 2 के अंदर जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 <= 6 आएगा। तो 0 6 से लेस होता है, तो ये भी ट्रू है। सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है जी, यानी कि दोनों लाइन्स ट्रू हैं, तो इनके जो पोर्शन हैं वो जो शेडेड पोर्शन है वो ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे। ये पॉइंट्स हमने निकाल ली हैं। अब इनके ग्राफ भी मैंने ड्रा कर लिया हुआ है। पहली लाइन जो है उसका पहला पॉइंट था 2 0, यानी x की वैल्यू 2 y 0, और दूसरा पॉइंट था x 0 y 4। तो इनको मैंने लाइन के ज़रिए मिला लिया और ये ट्रू लाइन है। इस तरह दूसरी जो लाइन है इसका एक पॉइंट था 6 0 और दूसरा था 0 3, तो इनको भी मैंने लाइन के ज़रिए मिला लिया। अब आ जाते हैं इसके शेडेड पोर्शन की तरफ। अब दोनों लाइन जो हैं वो ट्रू हैं और इन दोनों का शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ जाना है। देखें ज़रा, ये जो लाइन है इसका इस तरफ आएगा और इसका इस तरफ, लेकिन जहाँ पे कॉमन पॉइंट आता है ऐसी जगह जहाँ पे कोई हमारी स्टेट जो कंडीशन है वो गलत ना हो रही हो, हमने वो शेड करना है। अगर मैं ये पोर्शन शेड करता हूँ तो इसका तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन इस लाइन के साथ जब वो शेडेड पोर्शन टच होगा तो वो इसका भी शेडेड पोर्शन ही कहलाएगा इस लाइन का। लेकिन चूंकि ये लाइन ट्रू है तो इसका शेडेड पोर्शन इस तरफ होना चाहिए ओरिजिन की तरफ, ना कि इस तरफ, तो इसलिए ये वाला पोर्शन तो नहीं होने वाला। ठीक है, और ना ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये ट्रू है तो ट्रू का इस तरफ होता है ना कि उस तरफ। इसलिए अगर मैं ये वाला
शेड कर लेता ना ये वाला पार्ट, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एक्स के जो वैल्यू है शेडेड पोर्शन में वो नेगेटिव ना जाए। हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं ना कि वो नेगेटिव में नहीं करने थे, हमने पॉजिटिव वाली साइड करनी थी। तो इसमें हम बाउंड नहीं है, हम कर सकते हैं। अगर हम ये वाला शेड पोर्शन कर देते हैं, ये वाला पोर्शन, तो इधर से ये भी ट्रू, इधर से ये भी ट्रू, यानी दोनों रीजन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो कुछ इस तरह से आएगा जी। ठीक है जी, तो आप इसको जितना मर्ज़ी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना शेड करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।